पीछे अब नहीं खींचना ना, बंद कर दूँ। कहाँ पे? उधर ही होगा। मिल रहा है ना, उसे बता देना। निकलना जल्दी आ जाओ। अभी दूर है। हाँ क्या यार, भगवान घर मारूंगा। सब पीछे चलते हैं सर। इनको केवल फोटो दी गई है, बाकी सीन बताया गया है। बाकी इन्होंने इमेजिनेशन से पूरा सीन जो पीछे दिख रहा है वो क्रिएट किया है। चलो चलो आगे पीछे हो जाओ। हाँ सर शशि हरिकांत दुबे जी, ये सब भोपाल के ही हैं।
इनकी ये बन गई है सिर्फ उसी का। चल भाई थोड़ा घूमना, ऐसे घूम जाना। अरे भाई थोड़ा पीछे करना। चलो पीछे चल, पीछे धक्का मत दो। हिरेमठ जिले से, पुणे से। चलो आप लोग आ जाओ। और तुम इधर आ जाओ, फिर इधर घूमोगे ठीक नहीं रहेगा, तुम भी घुसो। हाँ मैडम मैडम इधर जाइए ना प्लीज। लगने तो कोई बात नहीं, बाकियों को देखो। सामने आ रहा है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। पीछे देखो। हाँ पीछे आ भैया। जय हिंद सर, कांस्टेबल सौरभ। जय हिंद सर। जय हिंद सर। इधर ही हो आप। तो एक फोटो है। तो आप मीडिया वाला आगे चले जाए। मीडिया वाला आगे चले जाए। पीछे आने में क्या जाता है यार, तुम लोग यार पीछे आ, पीछे पीछे
श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मंच पर है मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन श्री इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री विनोद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री राजेश राजौरा, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च को शौर्य स्मारक के इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई थी और प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर एक साथ इस महोत्सव की शुरुआत हुई और लगातार विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं और एक बार फिर इस मंच पर उपस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। घने बीहड़ों, ऊंचे पहाड़ों को पार कर नए रास्तों का निर्माण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का ये शुभ अवसर है, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है, उस एक भारत के स्वप्न को साकार करने वाले महान राष्ट्र सेवी थे भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी तो थी ही, लेकिन जब देश आजाद हुआ तब देश के पहले गृह मंत्री के तौर पर आजाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने थी। 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटे भारत को एक सूत्र में बांधना था। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सरदार पटेल लौह पुरुष थे। उन्होंने बिना रक्तपात के तमाम रियासतों का भारतीय संघ में विलय किया और एक भारत की तस्वीर गढ़ दी। वे लौह पुरुष कहलाए। दुनिया ने उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा। विश्व इतिहास में ऐसे एक भी व्यक्ति का उदाहरण नहीं है जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण किया हो। आज का दिन उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का दिन है। एक संकल्प लेने का दिन है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेने का दिन है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथिगणों से निवेदन करते हैं कि वे दीप प्रज्वलित कर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करें। इस दीप ज्योति से हम कामना करते हैं कि राष्ट्र प्रेम का अखंड दीपक हर मन में प्रज्वलित हो। अपनी आजादी के लिए किए गए संघर्ष को याद रखते हुए हम राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझें। हम दोहराएं एकता का मंत्र। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। अनेकता में एकता ही हमारे देश की विशेषता रही है। इस विशेषता को, इस एकता को हम बनाए रखें, यही प्रार्थना इस दीप ज्योति से और नमन करते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा। हम प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ल से निवेदन करते हैं कि कृपया वे भी मंच पर पधारें। हम अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री विनोद कुमार जी से निवेदन करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुष्पदल भेंट कर स्वागत करें। बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर धर्मपाल शोधपीठ और स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय राजनीति नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि वे इस पुस्तक का विमोचन करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के विविध आयामों, अनछुए पहलुओं और उनके राष्ट्रवादी विचार दर्शन पर केंद्रित ये पुस्तक है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय राजनीति इस विषय पर 2 और 3 सितंबर 2018 को हमने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें देश भर के अनेक इतिहासविदों ने
अंग्रेजी और हिंदी में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इनमें से चुने 18 शोध पत्रों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय राजनीति। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसका विमोचन हुआ। आज का दिन कह रहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। एक धरती में जन्मे हम सब भाई बहन हैं। हमारी भाषा अलग हो सकती है पर स्वर एक हों। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण एक हो। हमारे नाम अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी पहचान एक हो। हम सब भारतीय हों। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करते हैं कि वे आज इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। राज्य के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह वैस जी, हमारे पुलिस प्रमुख विवेक जौहरी जी, सभी यहां उपस्थित मंचासीन और नीचे बैठे हुए सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी साथीगण, प्रदेश के प्रिय बहनों और भाइयों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस है और राष्ट्रीय एकता का ये जो स्वरूप आज हमें दिखाई देता है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज पूरा राष्ट्र श्रद्धा सहित अपने लौह पुरुष को, जिन्होंने अपनी दृढ़ता से, कुशलता से पूरे देश को एक किया, आज पूरा देश उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता है, नमन करता है। हम सब जानते हैं कि आजाद करने के पहले भारत को अंग्रेजों ने जो कुचक्र रचा था, भारत को बांट दो, जब सरकार चलाई, जब यहां राज किया अंग्रेजों ने, तब भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलते रहे। लोगों को लड़ाने में उनका विश्वास रहा और भारत एक और अखंड न रह पाए। उनको ये लगता था कि जैसे ही हम इस देश को आजाद करेंगे, राजे रजवाड़े आपस में लड़ेंगे और देश कई टुकड़ों में बंट जाएगा। लेकिन धन्य है सरदार पटेल, 500 से ज्यादा देसी रियासतों का विलय भारत में जिस शांति के साथ हो गया, सद्भाव के साथ हो गया, वो दुनिया में अपने आप में एक अनोखी घटना है। मुझे लगता है कि चाणक्य जी ने जो जो कहा, देश को मजबूत करने के लिए, बनाए रखने के लिए, वो सरदार पटेल जी ने करके दिखा दिया। जहां सीधी उंगली से घी निकला, वहां सीधी उंगली से घी निकाला। लेकिन अगर कहीं गड़बड़ हुई, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब, भोपाल के नवाब, तो वहां टेढ़ी उंगली करके भी देश को एक करने का काम अगर किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसके पहले भी चाहे बारडोली का किसान आंदोलन हो, अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ जंग छेड़ना हो, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन को मजबूती देना हो, कांग्रेस के संगठन को तत्कालीन मजबूत और एक करना हो, तो एक ही नाम था जिन्होंने ये काम किया, वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अपने आप में अद्भुत दृढ़ संकल्प वाले, मजबूत इरादों वाले महान देशभक्त, सही अर्थों में नेता। मैं उनके चरणों में एक बार फिर श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं
मैं प्रधानमंत्री जी को, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने देश की एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विशाल प्रतिमा केवड़िया में लगाई, वो केवल सरकार ने धातु खरीद के नहीं बनाई, गांव-गांव से लोहा इकट्ठा किया गया। कारीगर के औजार हो, किसान के हल की फाल हो, अलग अलग तरह के छोटे छोटे उपयोग करने वाले सामान हो, उनको देश भर से इकट्ठा किया गया और उनको इकट्ठा करके ही सरदार वल्लभ भाई गला के मिला के सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई। वो केवल प्रतिमा नहीं है, वो राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा देने वाला स्थल बन गया है। प्रधानमंत्री जी, आपने उसको प्रेरणा स्थल बना दिया, एकता स्थल बना दिया, ऊर्जा स्थल बना दिया। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आजादी 75 के इस वर्ष में मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आज भी कुछ ताकतें ऐसी है जो भारत को तोड़ना चाहती है, जो देश को बांटना चाहती है, जो समाज के बीच में वैमनस्य पैदा करके और कई टुकड़ों में भारतीय समाज को बांट दो, ये षड्यंत्र कर रही है। हम ऐसे किसी भी षड्यंत्र को विफल करने का संकल्प करें। भारत माता के चरणों में सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कर ये संकल्प लें कि देश की तरफ, भारत माता की तरफ जो उंगली उठेगी, जो आंख उठेगी, उसको तबाह कर दिया जाएगा, उसको सबक सिखा दिया जाएगा। आज भी सीमाओं पर हमारे जवान तैनात हैं देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए। आज भी आतंकवाद से हमारे जवान जूझ रहे हैं। अभी हमने देखा मध्य प्रदेश के एक लाल करणवीर सिंह सतना जिले के आतंकवादियों से मुकाबला करते करते उनको ढेर करके शहीद हो गए। लड़ाई अभी लड़नी है आतंकवाद के खिलाफ, देश को बांटने वालों के खिलाफ, समाज में वैमनस्य फैलाने वालों के खिलाफ, समाज को बांटने वालों के खिलाफ। सही अर्थों में राष्ट्रीय एकता तब होगी जब भारत का हर एक व्यक्ति दूसरे को अपना मानते हुए भाईचारे के भाव से पूरे समाज को साथ लेके देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम एक रहेंगे। आज गर्व के साथ मैं कहता हूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। ये वर्ष हमारे लिए गौरव के वर्ष हैं। जब भारत ने स्वदेशी वैक्सीन तो बनाई हमारे वैज्ञानिकों ने, लेकिन केवल देश नहीं, आज दुनिया को बचाने का काम हमारी कोविड के खिलाफ जो वैक्सीन बनाई है, वो वैक्सीन काम कर रही है। दुनिया मांगती है हमसे, आज हम देने वाले भी बने। आज इस गर्व और गौरव को और बढ़ाएं, देश को एक रखते हुए, सामाजिक एकता को मजबूत करते हुए और साथ में अपने कर्तव्य के निर्वाह का संकल्प लेते हुए। कोई भी देश तब तक नहीं बन सकता और न आगे बढ़ सकता जब तक उसका हर एक नागरिक समर्पित भाव से अपने देश के लिए काम ना करे। मैं सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, कल मध्य प्रदेश दिवस है 1 नवंबर। हम मध्य प्रदेश दिवस भी मनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के रोड मैप पर हम चल रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी तब बनेगा जब एक एक नागरिक अपने अधिकार के साथ कर्तव्यों की पूर्ति का संकल्प लेगा। हम जहां भी काम कर रहे हैं वो प्रमाणिकता के साथ करें, मेहनत और ईमानदारी से करें। यही देश की सच्ची सेवा होगी।
आज एक बार फिर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ न केवल ग्रहण करेंगे बल्कि सत्यनिष्ठा के साथ उस पर अमल भी करेंगे, उस पर चलेंगे भी। मैं शपथ प्रारंभ कर रहा हूं, आप उसको अपने स्थान पर खड़े रहकर दोहराएंगे, आत्मसात करेंगे और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बहुत धन्यवाद।